फ्रेंड्स, माना जाता है कि जो वेनेजुएला के प्रमुख को यूएस ने उठा लिया है उनके अपने सेफ हाउस से। सो क्या इससे रसिया का कुछ फायदा है? सो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो रसिया का इससे डायरेक्ट फायदा है। आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट फायदा कैसे? तो देखिए, डायरेक्ट फायदा ऐसे है कि जहां रसिया और यूक्रेन का वार लगभग 4 साल से चल रहा है और इसका अभी तक कोई अंत नहीं हो पाया है, इससे फायदा ये हो सकता है कि रसिया भी सेम एक्शन लेते हुए यूक्रेन के प्रमुख को उठा सकती है और कल के दिन यूएन यानी नेशनल असेंबली को ये बोल सकती है कि भाई, जब यूएस ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी एक वीटो पावरफुल कंट्री हैं। सो कहीं ना कहीं अब ये पूरी दुनिया एक तानाशाही की ओर बढ़ती जा रही है, जहां पे सिर्फ सिस्टम ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब अब कोई लॉ, कोई मानवाधिकार जैसा कुछ नहीं रहा है। जो अमेरिका पूरे दुनिया को ज्ञान देता है मानव अधिकार को सिखाने का, खासकर इंडिया को यानी हमारे देश को जो बार बार वो सिखाने की कोशिश करते हैं, या जो यूरोपियन कंट्रीज हमें सिखाती है कि भाई कहाँ मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्या उन कंट्रीज को यूएस या बांग्लादेश जैसी कंट्री नहीं दिखाई देती हैं? सो फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में मानवाधिकार जैसा कुछ भी नहीं होता है। हर कंट्री अपना प्रॉफिट और लॉसेस देखती है। अगर कंट्री का फायदा है, सो वो कंट्री सामने वाली कंट्री को मानवाधिकार का ज्ञान देने लग जाएगी। और जहां फायदा नहीं है वहां तो ज्ञान देना ही है, जहां फायदा है वहां चुप हो जाएंगे, या फिर चार कमी निकाल के बता देंगे कि भैया वो ऐसा था, इसके लिए ऐसा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए हमेशा हमें अपने देश के अच्छे और बुरे के लिए खुद समझना होगा। हमें दुनिया की न्यूज पे नहीं जाना है, हमें वो समझना है कि हमारे देश के लिए क्या सही है।